अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी ने इस हफ्ते ये कहा था कि आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान जो उनके ख़्याल में इतनी मेजर पैकेज था जो कि सारी ग्रीवेंसेस जो थी बलोच भाइयों की हमारे वो रिज़ॉल्व कर सकता था, वो इस वास्ते कामयाब नहीं हुआ, बल्कि वो कह रहे हैं कि वो ओवरशैडो हो गया। कामयाब काफ़ी हद तक हुआ, वो ओवरशैडो हो गया इस वास्ते कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बलूचिस्तान में काफ़ी ख़राब रही और उसके ऊपर से मिसिंग पर्सनस जो केस था, जिस कंडीशन में जिस हालत में उनको लाया गया कोर्ट में, जिसमें क्लियर इंडिकेशन है कि बहुत ज़्यादा टॉर्चर इस्तेमाल हुआ है उनके ख़िलाफ़, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बलोच जो इशू है वो फोर फ्रंट पे ला रहे हैं। और इसकी टैकल करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा कि वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहे हैं और जल्द से जल्द उसकी मीटिंग करेंगे, मगर डेट अभी तक नहीं दी। इसको डिस्कस करने के लिए हमारे स्टूडियो में है रहमतुल्लाह काकर साहब, सेनेटर हैं JUIF के, और हमें फ़ोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे डॉक्टर अब्दुल हई बलोच साहब जो सेनेटर रह चुके हैं, फॉर्मर सेनेटर हैं, और उनका ताल्लुक़ नेशनल पार्टी से है जिसने 2008 के इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लिया था। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ डॉक्टर अब्दुल हई बलोच साहब से करेंगे। डॉक्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान कामयाब इस वास्ते नहीं हुआ क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज़ से ओवरशैडो हो गया है। आप क्या कहेंगे सर? तो मैं समझता हूँ कि ये सारे जो ऐलानात हैं ये सारा जो है टोटल अवाम के साथ फराड है, इसमें कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा मसला जो है वो जो रियासत दहशतगर्दी कर रही है 17 दिसंबर 2005 से, उसमें तो रोज बरोज इजाफा हो रहा है। कोई ऐसा दिन खाली नहीं है जहाँ मसलशुदा लाशें न मिली हूँ। अभी भी ये 2-3 दिन पहले समेत कोई 8 से ज्यादा लाशें मिली हैं। रोज ये बलूचिस्तान में कोई कोई जगह ऐसा नहीं है, कोई ऐसा गाँव नहीं है, तहसील नहीं है, जिला नहीं है जहाँ ये नहते मासूम नौजवान की जो है वो लाशें न मिली हूँ। दानिश्वर, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर सबको जो है लापता करके उसके बाद उनको शहीद कर देते हैं। 400 से ज्यादा लाशें मिली है। मुझे आप बताए ये आगाज पैकेज ये कितना बड़ा, कोई हम खैरात मांग रहे हैं उनसे ये, या कोई हम उनसे भीख मांग रहे हैं, या हमें इसकी जरूरत है? हम तो हमारा मसला सियासी मसला है, उसकी तरफ जाते नहीं है कि जी हम इस तरह से हमें क्या हमारी अपनी वसाइल है, हमारा अपनी सरजमीन है, हम अपनी सरजमीन के मालिक है, अपने वतन के मालिक है, हम अपने वतन में अपने इख्तियारात चाहते हैं। हम क्या कहते हैं और ये क्या करते हैं? डॉक्टर साहब, लेट मी कम टू काकर साहब। डॉक्टर साहब, बड़ी ज्यादती है ये आगाज हकूक का नाम लेकर ये नमकपाशी है, यानी जख्मों पे जो है ये नमक छिड़कने वाली बात है। ये तो एक संगीन एक किस्म की जो है, एक तो जुल्म ज्यादती हो रही है, दहशतगर्दी हो रही है, पूरा बलूचिस्तान जो है वो SCA फौज के हवाले, और ये कहते हैं कि हम आगाज पैकेज कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, लेट मी कम टू द स्टूडियो। काकर साहब, जैसा कि आपने सेंस साहब आपने सुना, बहुत एंगर हो गया है अब ये बहुत ही गुस्सा आ गया है बलोच बहुत से जो हमारे मेन स्ट्रीम में एक ज़माने में हुआ करते थे, मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस में, तो क्या सलूशन क्या है आपका ख्याल में? क्योंकि इशू तो है जी, वहाँ ज़मीनी हक़ाइक़ अपनी जगह मौजूद हैं जी। डॉक्टर साहब जो फरमा रहे हैं, डॉक्टर साहब खुद एक पार्टी के हेड रहे हैं, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के हमारे मेहरबान हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, और बलूचिस्तान को इन्होंने न सिर्फ ये कि नेशनल असेंबली में रिप्रेजेंट किया है बल्कि सेनेट में भी रिप्रेजेंट किया है। हमें बलूचिस्तान के मसाइल को रोज़ अव्वल से लेके आज तक सबको एज ए होल उसको जांचना होगा। जो हेड ऑफ स्टेट आया, चाहे वो डिक्टेटर था या चाहे वो डेमोक्रेटिक तरीके से आया, उन्होंने बरमला इसका इतराफ़ किया है कि माजी में बलूचिस्तान के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, अब आइंदा ये ज़्यादती नहीं होगी। प्रेसिडेंट जरदारी ने तो माफ़ी भी शुरू में मांगी थी जी, बिफोर ही बिकेम प्रेसिडेंट जी। तो अब ये क्या सिर्फ ये इकबाल उनका इकबाली बयान की जी बलूचिस्तान के साथ ज़्यादती हुई है, तो ये तो अब इसका मतलब है कि बलूचिस्तान के लोग जो कहते रहे वो ठीक कहते रहे। अब उसका मदावा कैसे किया जाए, उन ज़ख्मों पे मरहम कैसे रखा जाए? एक हद तक तो सूबाई हकूक़ के हवाले से
18th امینڈمنٹ سائن ہوا, NFC ایوارڈ سائن ہوا, جس میں جو پروونشل اٹانومی تھی اس میں پروونشل اٹانومی ایک حد تک ہوئی وہ ہوگی. گو کہ آئیڈیل تو ہم اس کو نہیں کہہ سکتے, لیکن ایک حد تک ہوئی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں آپ دیکھ رہی ہیں کہ 19th امینڈمنٹ آئی, پھر اب 20th امینڈمنٹ جو ہے آئی ہے, اور آج سینٹ سے بھی وہ وہاں ٹیبل ہونے آ رہی ہے, ہوپ فلی کہ وہ وہاں سے بھی کلیئر ہو جائے گی. سوال یہ ہے کہ کیا بلوچستان کے لوگ اس ملک کے دوسرے صوبوں کے لوگوں سے کم محب وطن ہیں؟ کیا ان کے لیڈران, جن میں مولانا شیرانی کو لے لیجئے, نواب اکبر خان بگٹی کو لے لیجئے, سردار عطا اللہ خان منگل کو لے لیجئے, خود اور جو ہمارے چھوٹے بڑے لیڈر ہیں, کیا وہ پاکستان کے ہمارے جو دوسرے صوبے ہیں ان کے جو قائدین ہیں ان سے کم محب وطن ہیں؟ اگر ان سے زیادہ محب وطن ہیں تو ان کے ساتھ کیا سلوک ماضی میں ہوتا رہا ہے؟ کسی کی حکومت ان ڈیموکریٹک طریقے سے آپ اس کو سیک کرتے ہیں, کسی کو آپ ان کو شہید کرتے ہیں, اور کسی کی بات پہ آپ کان نہیں دھرتے, تو یہ میں نہ مانوں والی وہ جو ہے, اس سے بڑا ایک ٹیریبل اور ایک ٹینس کا ماحول پیدا ہو گیا ہے. بلوچستان کے لوگ بھی تو اسی پاکستان کے بچے ہیں. جی جی ڈاکٹر صاحب, لیٹ می کم بیک ٹو یو. ڈاکٹر بلوچ, آپ نے سنا کاکر صاحب نے کیا کہا. اسینشلی آپ کا خیال ہے کہ کچھ, کیونکہ جو مشرف صاحب, جنرل مشرف تھا, اس نے جو فیاسکو کیا تھا, میرے خیال میں جو اس کی لیگسی ہوگی, سب سے جو بری لیگسی ان کی ہے وہ جو انہوں نے بلوچستان میں کر کے گئے ہیں, اور جو اکبر بگٹی کا مرڈر جو ہوا تھا. آپ کوئی چیز آپ کو چیزیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے آپ جیسے کہ آپ نے پہلے کہا پولیٹیکل اس کا حل ہونا چاہیے. کس سے آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کس سے بات کریں سینٹر گورنمنٹ میں؟ کوئی رابطے چل رہے ہیں, نہیں چل رہے؟ اگر آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں گے تو میں آپ کو اپنی بات سمجھانے کی کوشش کروں گا جو بلوچستان کے عوام چاہتے ہیں. جی پھر ڈاکٹر صاحب, پھر ایک منٹ ڈاکٹر صاحب, لیٹس ویٹ, لیٹس گو فار اے بریک. دین ابھی بریک پہ چلے جاتے ہیں, واپس آ کے دین آئی ول گیو یو ان انٹرپٹیڈ ٹائم.